जोसा काउंसलिंग का जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। चूंकि आज मॉर्निंग में 10 AM को आया था वीडियो, थोड़ी सी आपको भी शाम को मिल रही है, थोड़ा सा हो रहा है बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 3 से 4 दिन को भी हमको टाइम दिया गया है। जोसा के जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है उसके अंदर हमको आगे जाके क्या एक्शन लेना है, तो आज की वीडियो के अंदर सभी डिस्कस करते हैं कि भाई जिन ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिली है या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली है क्या कर रहे हैं, हमको आगे कौन कौन से स्टेप्स है, अगर हमको सीट मिली तो कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, अगर हमको सीट नहीं मिली है तो भी हमको आगे जाने के पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और गलती जनरली कर देते हैं, आपसे ना हो। 3 से 4 दिन में हो है हमारे पास अभी टाइम दिया गया है राउंड 2 के लिए, तो उसके लिए हमको उससे पहले राउंड 1 के लिए जो भी रिजल्ट है उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद अच्छे से स्टेप्स हमको लेने हैं। ठीक है, क्या बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं बहुत बड़ी जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं और कर देते हैं, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स करते आए हैं, वो ये हमको ध्यान रखना है। आपको भी अगर आपको सीट मिल गई है वहां पर आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है, गारंटेड आपको बोला जाएगा कि अगर आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रूफ जो है डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करो, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी हमको क्लास 12 मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज स्टेट जहां से हमने 12th पास की है उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। आपको डोमिसाइल क्या है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर फर्क पड़ता है ओनली क्लास 12 की क्या एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहां से आपने क्लास 12 पास की है वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाती है। तो उसके लिए हमको क्लास 12 का जो है मार्कशीट वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी, उसकी जो आपको फॉर्मेट जो है उसकी साइज के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, ओनली क्लास 12 की अपलोड करनी पड़ेगी। और बाकी जगह जहां भी आपको क्लास 12 या क्लास 10 के आगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मांगे जाएंगे वहां पर आपको सेम उसी मार्कशीट को वापस अपलोड करनी पड़ेगी जहां भी मांगा है, बट लेकिन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर आपको क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये गलती हमको ना कर दें, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिल गई है तो उनको कोई 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मेनली अगर बात करो तो 4 स्टेप्स के अंदर चीजें डिवाइड की गई है। कौन कौन से स्टेप से बात कर लेते हैं। नंबर 1 बात करेंगे, सबसे पहले स्टेप को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बताता हूं कि रिपोर्टिंग जो है ना भैया ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब है कि भी हमको सब काम घर बैठे करना है, घर बैठे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी अपन स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा वो सब स्टेप हमको घर बैठ के करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, सब कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही काम हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी पड़ती है, फिजिकल रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ती है जब हमारा एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद हमको जब किसी राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा, हम कॉलेज के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे। फिर जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, स्टार्ट हो जाएंगे, जब कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होने लगेगी उससे पहले हमको वहाँ जाना पड़ेगा और फिजिकल रिपोर्टिंग जो भी हमारे आप मांगेंगे, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हमको सबमिट कराने पड़ेंगे, वो बात की बात है। अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही करनी है, करना है। पहले बात करती है आपको जो सीट जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब सीट को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास जो है 3 मेनली यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। पहला होता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। 3 तरीके से हम सीट को एक्सेप्ट करते हैं। अब सीट को एक्सेप्ट करना है 3 में से भी हमको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। पहले बात करूँ क्या डिफरेंस तीनों के अंदर वो समझते हैं। नंबर पहला जो कि हमारे पास है फ्रीज वाला ऑप्शन। फ्रीज वाला ऑप्शन तो वैसे समझ में आ रहा है कि मतलब जो सीट मिली हमको, जो अभी एक्चुअल हम सीट हमने ले रखी है, जो सीट हमको अलॉटमेंट हुआ है राउंड नंबर 1 या किसी भी राउंड के अंदर, तो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि जिस सीट जो मिली है वो सीट से मैं संतुष्ट हूं, मतलब मुझे वो सीट चाहिए, मैं जो कॉलेज मिला है, जो पर्टिकुलर ब्रांच मिला है वो मुझे चाहिए, वो मुझे एक्सेप्ट है, ठीक है, और मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं तो मैं फ्रीज ले लूंगा। फ्रीज लेकर मेरा काम हो जाएगा, मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, जो सीट कॉलेज अलॉटमेंट मुझे ब्रांच मिला है वो मुझे मिल जाएगा। फ्रीज का मतलब ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है वो की है फ्लोट वाला ऑप्शन। फ्लोट का मतलब होता है कि जो कॉलेज जो ब्रांच मुझे भी मिली है, मैं चाहता हूं कि मुझे अपवर्ड मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करूं, नेक्स्ट राउंड के अंदर मुझे उससे अच्छा वाला कॉलेज या उससे अच्छी वाली ब्रांच मिल जाए। दूसरा कॉलेज भी मिल सकता है अच्छा वाला और अच्छी वाली दूसरी ब्रांच भी मिल सकती है, डिपेंड करेगा मैंने कौन कौन सी चॉइसेस फिल करी है। उस चॉइसेस के अंदर हमेशा ऊपर वाला कॉलेज, ऊपर वाली ब्रांच मुझे मिल जाएगी, कोई सी भी मिल सकती है, कोई भरोसा नहीं है। इसके अंदर बात करें किसकी, फ्लोट की। जो हमने चॉइसेस फिल करी थी उससे ऊपर वाले के अंदर जो भी हमने फिल करे हैं, हमने कुछ जो सीट अलॉटमेंट हुई है उससे ऊपर वाले कोई सी भी कॉलेज, कोई सी ब्रांच के अंदर हमको अच्छी वाली मिल सकती है, अपवर्ड मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में, इसलिए हम चूज करेंगे क्या, फ्लोट। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड का। स्लाइड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर, बहुत छोटा डिफरेंस है फ्लोट और स्लाइड के अंदर। स्लाइड का मतलब होता है कि जिस कॉलेज के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर मेरा भी अलॉटमेंट हुआ है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट राउंड के अंदर अगर मैं स्लाइड चूज करता हूं तो स्लाइड का मतलब होता है कि मुझे कॉलेज तो वही चाहिए, उसी कॉलेज के अंदर अच्छी वाली ब्रांच चाहिए, ब्रांच चेंज करनी, बस ब्रांच के अंदर अपवर्ड मूवमेंट करना है, कॉलेज सेम रहेगा, कॉलेज जो भी एनआईटी आईआईटी जिसके अंदर आपको जो ब्रांच मिली उसके अंदर आप उसी में अपवर्ड मूवमेंट का आपको हो जाएगा, ठीक है, कॉलेज चेंज नहीं होगा। उस कॉलेज के अंदर आपको अगर अच्छी वाली ब्रांच मिल रही होगी जो आपने चॉइसेस में ऊपर फिल करी थी तो मिल जाएगी, नहीं मिली तो वो वाली तो रहेगी। ये हमारे पास क्या है, स्लाइड। तो ये बिल्कुल तीनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर अपन पर्टिकुलर बीआर की बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर तो एक सिंगल ही ब्रांच है, तो सिंगल के अंदर तो वैसे ही हमारे पास कॉलेज भी इतने ज्यादा नहीं है और जिसके अंदर मिलेगा तो आराम से स्टूडेंट जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्लोट वाला
ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो फ्लोट के अंदर जो भी अच्छा वाला कॉलेज या ब्रांच, जो भी ब्रांच तो सेम ही रहेगी BR, दूसरा जो कॉलेज हमको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वो जिस कॉलेज के अंदर जो मिल चुका उससे संतुष्ट है, वो सही है, तो हम डायरेक्ट फ्रीज को चूज कर लेंगे, तो हमारी जो है हमारी जो सीट हमको मिल जाएगी और नेक्स्ट राउंड में हम नहीं जा पाएंगे फ्रीज को चूज करने के बाद। ये तीनों के अंदर डिफरेंस की बात हुई, और ये जो हमारी थी 4 स्टेप में से पहले नंबर की स्टेप सीट एक्सेप्ट हमको करनी पड़ेगी 3 ऑप्शन को चूज करने के बाद। नेक्स्ट जो नंबर सेकंड जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो अपन ने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की तो बात कर ली कि क्लास 12 की जो मार्कशीट हमको अपलोड करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो और आपसे मांगे जाएंगे फॉर वेरिफिकेशन के लिए, उसके अंदर आपकी क्लास 10 12 की मार्कशीट मांगी जाएगी, जो फिर से हमको 12 की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी अगर मांगी जाती है। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होगा, और नहीं बनवाया तो जरूर बनवा लो, उसको आपको बिल्कुल चाहिए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर इसके अंदर भी स्टूडेंट्स कर देते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर। वो यहाँ पर ये कि कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान रहे स्पेशली OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। मैं आपको 2 चीज बता रहा हूँ, EWS OBC के लिए 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये दोनों चीज याद रखना, नहीं हुई तो जल्दी बना लो अभी, और अभी अगर नहीं है, अभी बनवाने के लिए देर का नहीं बन के आया, अगर बनवाना है तो आपकी एक अंडरटेकिंग जो है उसका फॉर्मेट सबका मैंने आपको शेयर करेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, सभी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट अवेलेबल है। तो आपको जो कैटेगरी का जो अंडरटेकिंग है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग के अंदर लिखा होगा जब मैं फिजिकल रिपोर्टिंग करूंगा, एडमिशन लूंगा, तब मैं आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कैटेगरी वाला, या फिर जब भी मैं नेक्स्ट राउंड होगा जब भी अपलोड करना पड़ेगा, बाद में अपलोड कर दूंगा, कुछ टाइम लिमिट आपको दी जाएगी। तो ऐसा करके आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि अंडरटेकिंग है, तो तभी आपकी कैटेगरी मानी जाएगी। नहीं तो कैटेगरी को हटाकर जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी OBC में या पर्टिकुलर EWS या SC ST जिसके अंदर भी आप आ रहे हो, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराए तो आपको जनरल में मान लिया जाएगा, ओपन कैटेगरी, और वहां से आपको सीट दे दी जाएगी, या फिर आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। इसका खास कर ध्यान रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट का 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है वो कैंसिल चेक भी मांगा जाता है। कैंसिल चेक मतलब क्या होता है कि सिंपल जो आपके पेरेंट्स का चेक होगा, आपका खुद का चेक होगा, बैंक की जो चेक डायरी होगी, जो चेक होगा, उस एक चेक फाड़ना है हमको, और उसके ऊपर एक पेन से एक लाइन खींच देनी, पूरा क्रॉस लगा देना, सिंपल एक लाइन खींच कर लिख देना कैंसिल्ड, बड़ा बड़ा अक्षरों में कैंसिल, मतलब कैंसिल चेक की फोटोकॉपी होगी। क्यों ली जाती कैंसिल चेक की फोटोकॉपी? उसका रीजन छोटा सा, ज्यादा स्टूडेंट्स बड़ा नहीं है। स्टूडेंट्स बोलते हैं हमने जो फीस अलग से पे करे तो कैंसिल चेक की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए अगर हमको कोई सीट नहीं चाहिए होती, हमको कोई सीट कैंसिल करते हैं, और अगर फीस पहले पे कर देते हैं, जब हम सीट को एक्सेप्ट करेंगे हमको फीस भी पे करनी पड़ती है। नंबर 3 वाला स्टेप यही है, फीस वाला, वो भी उसके ऊपर आ रहे हैं। पर लेकिन कैंसिल चेक की बात करें तो फीस जब मैं पे कर रहा था, पे करूंगा, तो उसके बाद अगर मुझे सीट नहीं चाहिए होती तो जो रिफंड आती है, फीस रिफंड, तो फीस को रिफंड करने के लिए आपको कैंसिल चेक मांगा जाता है, और उस वाली वहां से डिटेल लेकर आपको उसके बैंक के अंदर फीस को रिफंड कर दिया जाएगा, इसलिए कैंसिल चेक की फोटोकॉपी मांगी जाती है। बाकी आपको जो सीट जो नेक्स्ट जो नंबर 3 वाला जो स्टेप है, 4 के अंदर नंबर 3 वाला स्टेप, वो हमारे पास सीट एक्सेप्टेंस फी वाला ही है कि आपको सीट जो एक्सेप्ट करे उसके अंदर जो आपको फीस है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को मिस्टेक कर देते हैं वो ये, अगर आपको कोई राउंड के अंदर सीट, लेट्स से भी सपोज आपको सीट मिली है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सीट मिली है पर लेकिन मैं सीट से खुश नहीं हूँ, मैं सेकंड राउंड में जाना चाहती हूँ, तो आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए भी पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिना सीट एक्सेप्टेंस फी पे करे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, अगर कर दोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी। मतलब कि कुल मिलाकर ये है कि अगर आपने सीट मिली है और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी ना करूँ, नेक्स्ट राउंड में अपना आप चला जाऊंगा, तो नहीं होगा। ऐसा करके आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पहले पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपवर्ड मूवमेंट या जिस भी के लिए आप करना चाहते हो वो ये। बट अगर आपको सीट नहीं मिली है तब तो कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप डायरेक्टली जो है ओनली ऑप्शन चूज करना पड़ेगा हमको फ्लोट वाला, कि डायरेक्टली आप नेक्स्ट वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर जाओगे। आपको पूछा जाएगा वहां पे कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, तो हम डायरेक्टली बता देंगे। उसके अंदर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है अगर हमको कॉलेज नहीं मिला है तो। बट लेकिन अगर कॉलेज मिला है तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करो, फ्रीज, फ्लोट, साइड, कोई सा भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना फीस हमको पे करनी है। फीस जो हमारा अप्रोक्सीमेटली SC ST के लिए जो 15,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली है, और जनरल OBC और EWS के लिए अप्रोक्सीमेटली 35,000 अप्रोक्सीमेटली है, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आपको सीट मिल गई है तो। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 वाला लास्ट स्टेप, जो कि हमारे पास रेस्पॉन्ड टू एनी क्वेरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी आगे से आती है वो ऑफिशियल्स के द्वारा, तो अपना जो एक पोर्टल है उसके अंदर जरूर जाकर रोजाना चेक करते रहे, सुबह शाम दिन में 4 से 5 बार चेक करते रहे ओपन करके, कोई डॉक्यूमेंट की तरफ आगे से ऑफिशियल्स की तरफ से कोई क्वेरीज तो नहीं आई, डॉक्यूमेंट की जो आपने अपलोड किया उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर वेरिफिकेशन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो आपको जरूर वहां पर उनकी तरफ से मेल या जो भी आपको एक नोटिस भेज दिया जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर, तो जाकर अपने चेक करते रहे, पोर्टल को
ओपन करके कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नोटिस तो नहीं आए हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो भी आपको जल्दी से उसको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर कोई उनको दिक्कत हुई तो उनको अगर आगे से कोई दिक्कत होती है तो आपको बता देंगे नोटिस देकर ऐसा करके, तो आपको उससे रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ रेस्पॉन्स जो है आपको देना पड़ेगा कि सब कुछ अगर ओके रहा तो आपको बताना पड़ेगा आप सब कुछ ओके है, ऐसा करके ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद लास्ट में जो आपको सीट, इतना 4 स्टेप होने के बाद जो भी अपने पहले बात करी, सीट एक्सेप्टेंस फी, जो आपको पहले 3 ऑप्शन चूज करने, फ्रीज फ्लोर स्लाइड में से नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला, नंबर 3 स्टेप जो है हमारे पास सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने वाला, नंबर 4 वाला रेस्पॉन्ड टू क्वेरी, कोई भी क्वेरी जो है आपको उसके भीतर रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको लास्ट में डाउनलोड एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके पोर्टल के ऊपर ही आ जाएगा, तो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, एडमिशन होगा, जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो वहां पर आपको पहले सब कुछ जाकर दिखाना पड़ेगा। उसके अंदर आपका एडमिट कार्ड, ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है ये डाउनलोड आपने करके रखा है वो, बाकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जो भी आपके मांगे जाएंगे वो सब कुछ जाकर कॉलेज में देना पड़ेगा जब एडमिशन होगा, जब काउंसलिंग खत्म होने के बाद ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी स्टेप्स थी, बाकी उम्मीद करता हूं सब कुछ आपके पास क्लियर है। बाकी एक कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहता है वो ये कि भैया इतनी सारी फीस क्यों ली जा रही है, ये फीस लेने का कारण क्या कि 15,000 रुपए, 35,000 रुपीज जनरल ओबीसी डब्ल्यूज के लिए इतनी फीस के लिए जा रहा है? क्या ये फीस जोसा काउंसलिंग की है? नहीं, ये फीस काउंसलिंग वगैरह की नहीं है। इसके अंदर ओनली होगा क्या, आपके पास ओनली ये सारी फीस आपकी जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है, आप जिस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो उस कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है उसके अंदर ही फीस को एडजस्ट कर दी जाएगी, इसलिए ली जा रही है। मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी तो है बट लेकिन इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये आपकी कॉलेज की फीस ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप फीस अभी दे रहे हो तो आपके कॉलेज के अंदर जाएगी, तो आप बाद में आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, या जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज की फीस रहेगी। बाकी कॉलेज की फीस एक्चुअली में ये जोसा की फीस नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है बाकी इसके अंदर ऐसा कोई फीस नहीं है। ये जो कुल मिलाकर 4 स्टेप थी और मैंने बात की कौन कौन सी मिस्टेक्स जो आपको ध्यान रखनी, कौन कौन सी अवॉइड जो चीज आपको करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो भी मिस्टेक्स हो रही है हमको नहीं करनी है, 4 स्टेप्स को हमको फॉलो करना है, चीजें हमको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग अभी सब कुछ चल रहा है। ठीक है, 1 से 1.5 महीने लगभग ये काउंसलिंग पूरी चलने वाली, जोसा भी ध्यान रखें चीजों के ऊपर। और जिसको कॉलेज नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट पूरे राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते रहे। लास्ट कुल मिलाकर 6 राउंड होंगे, 6 राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना ही है, चाहे आपको कोई सीट मिली हो चाहे नहीं।